एक सवाल पूछूं आपसे, आपके फोन में कितने ऐसे ऐप्स हैं जो आपने डाउनलोड किए थे ये सोचकर कि अब से डेली यूज करूंगा? कितनी ऐसी बुक्स हैं जो आपने खरीदी थी ये सोचकर कि इस बार जरूर पढ़ूंगा? कितने ऐसे गोल्स हैं जो आपने लिखे थे ये सोचकर कि नए साल से शुरू करूंगा? और वो सब अभी भी वहीं पड़े हैं। जानते हो इस दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है? वो नहीं जो कुछ करता नहीं। सबसे डेंजरस होता है वो इंसान जो सोचता बहुत है, करता कुछ नहीं। क्योंकि वो इंसान खुद को यह बिलीव कराता रहता है कि वो कभी जरूर करेगा, और ये कभी उसकी पूरी जिंदगी खा जाता है। एक रिसर्च कहती है कि एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में पूरे 7 साल सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन में बर्बाद कर देता है। और एक हार्वर्ड स्टडी कहती है कि जो लोग अपने गोल्स सिर्फ लिखते हैं वो 42% ज्यादा अचीव करते हैं उन लोगों से जो बस सोचते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं, करते नहीं। और यह बात खुद डारियस फोरॉक्स पर भी लागू होती थी। यह वो इंसान है जिन्होंने एक ही साल में 4 बिजनेसेस फेल किए। उनके पास ना पैसा था, ना डायरेक्शन, ना कोई बड़ा मेंटोर। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जो ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर बताता है। और सिर्फ उस एक चीज ने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। वो चीज क्या थी? वो सिस्टम क्या था जिसपे उन्होंने 3 साल रिसर्च की? और वो सिस्टम आप अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हो, ये सब आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। इस बुक का नाम है डू इट टुडे बाय डैरियस फोरू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हमारे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि हम कंटेंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली होता क्या है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आराम करना, थोड़ा रिलैक्स करना। लेकिन डेरियस कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत सोच है। प्रोक्रेस्टिनेशन और रेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप थके हुए होते हो और आप आराम करते हो, वो रेस्ट है, वो जरूरी है। लेकिन जब आपको पता हो कि कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और फिर भी आप उसे बार बार अवॉइड करते रहते हो, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। और ये आपको अंदर से हॉलो बना देता है। सोचो एक बार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा ये प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन फिर फोन उठाया, यूट्यूब चलाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया और रात को नींद नहीं आई क्योंकि गिल्ट था कि कुछ किया ही नहीं। ये फीलिंग जानते हो ना? यही प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान है। ये आपको ना काम करने देता है, ना आराम करने देता है, बीच में फंसा के रखता है। डारियस कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का सीधा कनेक्शन है आपकी एंग्जाइटी से। जितना ज्यादा आप काम टालते हो उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, और जितना स्ट्रेस बढ़ता है उतना ज्यादा काम करने की हिम्मत खत्म होती जाती है। ये एक विशियस साइकिल है और इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा आज से। अब ये तो समझ गए कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। और यहां डैरियस एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह लेजीनेस नहीं होती। यह सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। बहुत बार हम अपने आप को लेजी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली हम होते नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन की असली वजह होती है फियर, डर। डर क्या? डर फेलियर का, डर जजमेंट का, डर इस बात का कि अगर मैंने पूरी मेहनत करके भी कुछ अचीव नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। और इस डर की वजह से हम काम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि जब तक काम शुरू नहीं करेंगे तब तक फेल भी नहीं होंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम खुद को डाल लेते हैं। इसके अलावा एक और वजह है जो डैरियस बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं, परफेक्शनिज्म। और ये परफेक्शनिज्म बहुत ही शातिर दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये आपको फील कराता है कि आप हाई स्टैंडर्ड्स वाले हो, लेकिन एक्चुअली ये आपको एक्शन लेने से रोक रहा होता है। कई लोग तब तक काम शुरू नहीं करते जब तक उन्हें यह यकीन ना हो कि वो परफेक्टली करेंगे। उन्हें लगता है अगर परफेक्टली नहीं कर सका तो करने का क्या फायदा। लेकिन डैरियस एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक काम जो 80% सही है और कंप्लीट है, वो उस काम से 1000 गुना बेटर है जो 100% परफेक्ट है लेकिन कभी शुरू ही नहीं हुआ। और ये लाइन आपको याद रखनी है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। डैरियस फोरूक्स कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो हम बर्बाद करते हैं वो पैसा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो टाइम है। और टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार गई तो वापस नहीं आती। हम सोचते हैं अभी तो उम्र है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यह बाद में कभी आता ही नहीं। और एक दिन ऐसा आता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं, काश मैंने वो काम तब कर लिया होता, काश मैंने उस दिन शुरू किया होता।
डारियस यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं। योर फ्यूचर सेल्फ इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू टुडे। यानी आपका फ्यूचर्स वाला आप आज के आप पर डिपेंड कर रहा है। 5 साल बाद का आप, 10 साल बाद का आप, वो सब आज के आपके डिसीजन से शेप होगा। एक रियल एग्जांपल लो। एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनना चाहता है। वो रोज सोचता है कल से पढ़ना शुरू करूंगा। 1 महीना गुजर जाता है, फिर 1 साल, फिर वो एंट्रेंस एग्जाम देता है बिना प्रिपरेशन के। रिजल्ट क्या होगा आप जानते हो, लेकिन अगर वो स्टूडेंट हर दिन सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड पढ़ता आज से, तो 1 साल में वो कहीं का कहीं पहुंच जाता। टाइम वेस्ट करना एक स्लो पॉइजन है। आपको पता भी नहीं चलता और ये आपकी पूरी जिंदगी कंज्यूम कर लेता है। अब आते हैं इस बुक के कोर मैसेज पर, और यहां बहुत लोग गलती करते हैं। डू इट टुडे का मतलब यह नहीं है कि हर काम आज ही खत्म करो। इसका मतलब है शुरुआत आज करो, पहला कदम आज उठाओ। डारियस कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग प्लानिंग में इतना वक्त लगा देते हैं कि एक्चुअल काम करने का वक्त ही नहीं बचता। हम लिस्ट्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। ये सब एक्टिविटीज एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन एक्चुअली हम सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। और यहां डारियस एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क बताते हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग चीजें हैं। बिजी इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है। प्रोडक्टिव इंसान वो काम करता है जो एक्चुअली मैटर करता है, जो उसे आगे ले जाता है। डारियस ने अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी ट्रैक की और एक शॉकिंग चीज पाई। उनका 90% इंपॉर्टेंट काम सिर्फ 3 घंटों में हो जाता था। बाकी के 5 से 6 घंटे वो सिर्फ इल्यूजन ऑफ वर्क था। ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, बिजी दिखना, ये सब प्रोडक्टिविटी नहीं थी। ये सिर्फ टाइम फिल करना था। तो प्रोडक्टिव होना मतलब है आगे बढ़ना, चाहे छोटी सी स्टेप हो, चाहे एक पैराग्राफ लिखना हो, चाहे एक कॉल करना हो, चाहे सिर्फ 10 मिनट काम करना हो, लेकिन करना आज, अभी। डारियस इस बुक में एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं 2 मिनट रूल। और ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो हर बार ये सोचकर काम टाल देते हैं कि अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी एनर्जी नहीं है। रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो, अभी, बात के लिए मत रखो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई बड़ा काम सामने हो और आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो उस काम की सिर्फ 2 मिनट की शुरुआत करो। सिर्फ 2 मिनट, पूरा काम नहीं, सिर्फ शुरुआत। क्यों? क्योंकि डारियस कहते हैं कि हमारा ब्रेन शुरू करने से डरता है, करने से नहीं। जैसे ही आप शुरू कर देते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली उस काम में लग जाता है और वो 2 मिनट का 20 मिनट और फिर 2 घंटे बन जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता। यही इस टेक्निक का असली जादू है। डेरियस फोरू इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट का रिजल्ट नहीं होता। सक्सेस रोज की छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है। हम सोचते हैं कि एक दिन उठेंगे, कुछ मैजिकल होगा और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिंदगी तब बदलती है जब हम रोज छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स बनाते हैं और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। उन्होंने एक रिसर्च का जिक्र किया जिसमें यह पाया गया कि एक नई हैबिट बनाने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। 66 दिन। इसका मतलब है अगर आप आज से कोई एक अच्छी आदत शुरू करो, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, या रोज एक्सरसाइज करना, या रोज अपना एक इंपॉर्टेंट टास्क पहले कंप्लीट करना, और 66 दिन तक कंसिस्टेंटली करो, तो यह आदत आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। आपको फिर फोर्स नहीं करना पड़ेगा, यह ऑटोमेटिकली होगा। और यहां डारियस एक बात स्पेशली मेंशन करते हैं जो बहुत जरूरी है। हैबिट को परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट रखो। अगर एक दिन मिस हो गई तो 2 दिन मिस मत होने दो। एक दिन की गलती एक्सीडेंट है, 2 दिन की गलती एक नई हैबिट की शुरुआत है। आज के जमाने में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है स्मार्टफोन। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूब वीडियोस, ये सब मिलके आपका फोकस तोड़ देते हैं। डारियस कहते हैं कि फोकस एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, और जितना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना वीक होता जाएगा। उन्होंने एक स्टडी का जिक्र किया जिसमें रिसर्चर्स ने पाया कि एक बार फोकस टूटने के बाद, यानी एक नोटिफिकेशन आने के बाद, एवरेज 23 मिनट लगते हैं पूरी तरह दोबारा फोकस में आने में। 23 मिनट। सोचो, अगर दिन में 10 बार फोन देखा तो लगभग 4 घंटे सिर्फ फोकस वापस लाने में बर्बाद हो गए। और यह हर रोज हो रहा है, हर रोज।
इसका सोल्यूशन क्या है? डैरियस कहते हैं डीप वर्क सेशंस बनाओ। एक टाइम ब्लॉक सेट करो जिसमें सिर्फ एक ही काम करोगे। फोन साइलेंट रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, दुनिया से टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो जाओ, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। वो खुद कहते हैं कि उनकी बेस्ट राइटिंग तब होती है जब वो सुबह उठ के बिना फोन देखे सीधे अपने लैपटॉप पे बैठ जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। कोई ईमेल नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ काम। और वो कहते हैं कि इन 2 से 3 घंटों में वो जितना काम करते हैं वो बाकी पूरे दिन से ज्यादा होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डैरियस इस बुक में शेयर करते हैं वो है अबाउट प्रायोरिटीज। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड एनर्जी है, तो सबसे जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं। उन्होंने एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क दिया। हर रात सोने से पहले कल के 3 सबसे जरूरी काम लिख लो, सिर्फ 3, और कल सुबह उठ के पहला काम यही 3 काम कंप्लीट करना है। ये 3 काम कंप्लीट करने के बाद चाहे दिन में कुछ खास ना हुआ हो, आप फिर भी प्रोडक्टिव रहे। ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा ब्रेन सुबह के वक्त सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। सुबह की एनर्जी और फोकस सबसे बेस्ट होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह करो जब एनर्जी पीक पर हो, और बाकी सब बाद में। और एक और बात, नो कहना सीखो। डैरियस कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सीड करते हैं वो लोग हैं जो सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते। वो सिर्फ वो काम करते हैं जो उनके गोल्स के साथ अलाइन होता है। बाकी चीजों के लिए पोलाइटली लेकिन फर्मली नो कहते हैं, क्योंकि हर यस जो आप किसी और चीज को कहते हो वो एक्चुअली अपने गोल्स को नो कहना है। डैरियस फोरो की इस बुक का एक और पावरफुल मैसेज है कंसिस्टेंसी। ये दुनिया की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। टैलेंट होना अच्छा है, इंटेलिजेंस होना अच्छा है, लेकिन अगर इनके साथ कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ खास हासिल नहीं होगा। और अगर कंसिस्टेंसी है, चाहे टैलेंट एवरेज भी हो, तो कोई भी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक राइटर है जो रोज सिर्फ 500 वर्ड्स लिखता है, सिर्फ 500 वर्ड्स। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन एक साल में 365 दिन में वो 1,82,500 वर्ड्स लिख लेता है, एक पूरी बुक से ज्यादा, सिर्फ इस वजह से कि वो रोज थोड़ा थोड़ा करता रहा। यही प्रिंसिपल आप अपनी जिंदगी की किसी भी गोल पर अप्लाई कर सकते हो। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, रोज थोड़ा अपनी स्किल डेवलप करना। कंसिस्टेंसी का जादू ये है कि ये स्लो लगता है शुरू में, लेकिन एक वक्त के बाद कंपाउंड होता है और रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं। यही वो सीक्रेट है जो हर सक्सेसफुल इंसान जानता है और बाकी लोग इग्नोर करते हैं। एक और चीज जो डैरियस इस बुक में कहते हैं वो बहुत इमोशनल और इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज जो करते हो वो चेंज कर सकते हो। बहुत बार हम अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बोझ तले दब जाते हैं, सोचते हैं काश मैंने पहले शुरू किया होता, काश मैंने वो गलती ना की होती, लेकिन ये सोचते सोचते आज का दिन भी बर्बाद कर लेते हैं। डैरियस कहते हैं अपने आप को फॉरगिव करो। हाँ, तूने कल काम नहीं किया, हाँ तूने पिछले हफ्ते टाइम वेस्ट किया, लेकिन अब क्या कर सकते हो? आज से शुरू कर सकते हो, और यही काफी है। गिल्ट एक यूजफुल इमोशन तब होती है जब वो आपको एक्शन की तरफ पुश करे, लेकिन अगर गिल्ट सिर्फ आपको रोक रही है, आपको पैरालाइज कर रही है, तो वो एनिमी बन जाती है। उसे एक्नॉलेज करो, अपने आप को माफी दो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना ही असली जवाब है। फ्रेंड्स, इस पूरी बुक का एसेंस एक ही लाइन में है, आज ही वो दिन है जिसका आप कल इंतजार करते थे। कल जो करना था आज करो, आज जो करना है अभी करो। याद करो वो एप्स, वो बुक्स, वो गोल्स जो आपने शुरुआत में सोचे थे, उनमें से एक को उठाओ अभी और उसकी सिर्फ पहली स्टेप लो। पूरी जर्नी नहीं, सिर्फ पहला कदम। डैरियस फोरो ने यह बुक इसलिए नहीं लिखी कि आप इसको सुनकर इंस्पायर्ड फील करो और सो जाओ। उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी है कि आप इसको सुनकर भाई उठ के कुछ करो अभी, क्योंकि 7 साल और बर्बाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके वो आइडियाज अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर वाला आप आज के आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है जो सोचते नहीं, करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इस मैसेज की जरूरत है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बुक के साथ, तो तब तक डू इट टुडे।